अगर आप एक यंग एडवोकेट हो या फिर एक एक्सपीरियंस एडवोकेट हो तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं कि आप लोग वर्चुअल हियरिंग जो हमारे कोर्ट्स के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं उसके अंदर ज्यादा आपको कंफर्ट जोन नजर आता है अपना एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए, या फिर आप एक यंग एडवोकेट हो सीखते हुए, या फिर आप जो है अगर फिजिकल हियरिंग की हम बात करें जो कोर्ट्स के अंदर हमारा प्रथा से चली आ रही है कि यहाँ पे फिजिकल कोर्ट की हियरिंग जो है कंडक्ट करवाई जाती है, उसके अंदर आपको ज्यादा कंफर्ट जोन नजर आता है। दोनों में से आप किसके पोर्टल को फॉलो करोगे? फिजिकल हियरिंग आपको ज्यादा कंफर्ट जोन में नजर आती है या वर्चुअल हियरिंग? अब अगर मैं यंग एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात को सोचूं तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि वर्चुअल हियरिंग में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस सीखने को नहीं मिलता है जितना फिजिकल हियरिंग में मिलता है। ऐसा मेरा मानना है, आपका क्या मानना है आप मुझे बताइएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई थी, उसी के बारे में आपको डिस्कशन एक पॉइंट बताऊंगा। यहां पे एक पिटीशन फाइल जो है एनजीओ के द्वारा करी गई थी कि जज साहब आपको जो है आर्टिकल नंबर 130 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि जितने की सुप्रीम कोर्ट के हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो दिल्ली में स्थित है उसकी जो है कुछ रीजनल बेंचेस हमारे अदर स्टेट्स में भी ओपन अप होनी चाहिए। हालांकि ये जो है एक लॉ रिपोर्ट हमारी जो है लॉ कमीशन रिपोर्ट 2009 229th रिपोर्ट जो होती है हमारी लॉ कमीशन की, उसमें भी साफ साफ ये बोला गया है कि कई स्टेट्स के अंदर जितने जैसे कि हमारी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एक्सेट्रा अदर स्टेट्स में भी रीजनल जो हमारी बेंचेस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वो ओपन अप होनी चाहिए। लेकिन यहां पे एक थोड़ी सी बात ध्यान रखने वाली है, आर्टिकल नंबर 130 का यहां पे जिक्र करा गया है एनजीओ के द्वारा अपनी पिटीशन फाइल करते हुए आर्टिकल नंबर 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। अब यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर पिटीशन को सुनते हुए जो एड्रेस करी चीजें उसको आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि जो हमारे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं DY चंद्रचूड़ जी और हमारी जो हमारी जस्टिस साहिबा हैं उनका नाम है हिमा कोहली जी, इन दोनों के द्वारा एक चीज को फोकस करा गया है कि यार हमारे भारत के अंदर ना सारे के सारे कोर्ट्स में, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं कंसर्न बेसिस पे, क्योंकि यहां पे आर्टिकल नंबर 130 जो है से केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पे जो है जो जज साहब है उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल मैकेनिज्म जो है लॉयर्स के लिए भाई बहुत अच्छे से हमने इंप्लीमेंट करा हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है हर कोई लॉयर, भाई अगर कोई कन्याकुमारी में भी बैठा है ना वो डायरेक्टली अपने सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस कर सकता है, अपने घर पे बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए, अपने चेंबर में बैठे हुए डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से। उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर आने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर जो पिटीशन फाइल हुई थी आर्टिकल नंबर 32 की मदद से एनजीओ के द्वारा फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 130। अभी आर्टिकल नंबर 130 क्या बात करता है? केवल इतनी सी बात करता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी एक ही बेंच है जो दिल्ली के अंदर स्थित है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन अगर टाइम ऐसा आ जाता है हमारे भारत के अंदर और ऐसी जरूरत पड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस को और अलग अलग स्टेट्स में भी इंप्लीमेंट करा जाना चाहिए, तो क्या किया जा सकता है? आप लोग बताइए। बिल्कुल किया जा सकता है, बट यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसेंट लेनी जरूरी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना जरूरी है। ये दो लोगों का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है आर्टिकल नंबर 130 को इंप्लीमेंट करते हुए। अब यहां पे मेन कंफर्ट जोन की बात आ जाती है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बोली है कि कोई भी लॉयर जो है कहीं भी कंट्री में बैठा है एड्रेस कर सकता है, जो कि मेरे मुताबिक अच्छी चीज है, जो एक सीनियर लेवल पे अगर आ जाते हैं एज एन एडवोकेट के तौर पे तो हमारे को कंफर्ट जोन भी देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज जैसे कि पर डे के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर एडवोकेट के 3 या 4 केसेस लिस्टेड हैं पर्टिकुलर अलग अलग कोर्ट्स के अंदर। अब अगर वर्चुअल फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो एक सीनियर एडवोकेट को पर्टिकुलर केसेस को डील करने में बहुत आसानी रहेगी और जो केसेस अर्जेंट हो सकते हैं वो कम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पर्टिकुलर जो पेटिशनर थे जिनके द्वारा ये पिटीशन फाइल करी गई थी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 130, ये दोनों जो जज साहब थे ऑनरेबल जज साहब DY चंद्रचूड़ और ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली जी, इनके द्वारा ये बोला गया है कि आर्टिकल नंबर 130 को इंप्लीमेंट करने का आप जो है राइट एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 32 को रिट पिटीशन फाइल करने के तौर पे आप जो है आर्टिकल नंबर 32 की रिट पिटीशन फाइल करो और आपको आर्टिकल नंबर 130 आप जो है इंप्लीमेंट करा लो, ऐसा एज अ मैटर ऑफ राइट आप नहीं कर सकते। ये पावर केवल CJI विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही अवेलेबल है। बट यहां पे जो है पिटिशनर एनजीओ के जो थे वो अपना आर्ग्यू करते हुए बोलते हैं कि यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पे मैं आपके पास आया हूं पिटीशन फाइल करने के तौर पे और इसको इंप्लीमेंट करना क्या मुश्किल है, सिंपल है।
और सिंपलर है और इजी टू इंप्लीमेंट है। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर पॉइंट बोला जो मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर अभी एक समझाया कि जो आप पिटिशनर साहब आप जो है अपना लॉ कमीशन रिपोर्ट 2009 के बेसिस पे यानी 229th लॉ रिपोर्ट के बेसिस पे आप हमारी पिटीशन हमारे पास आए हो पिटीशन फाइल करने। भाई 2009 की बात है, 12 साल पुरानी वो बात है। अब 12 साल पुरानी बात तुम आज के टाइम पे लेके आ रहे हो। आज की टेक्नोलॉजी 12 साल की टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई है। नाउ वी हैव अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एनी लॉयर फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री कैन एड्रेस अस। अब हमारे को कोई रीजनल बेंचेस एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल नंबर 130 को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कैसे भी कहीं पे भी प्रेजेंट है वो हमारे को एड्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से कर सकता है। अब जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। ऐसी डेली अपडेट्स देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, लीगल जॉब्स की अपडेट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो अगर शेयर आपको करनी है लोगों को अवेयरनेस के तौर पर और उनका कंसर्न जानना है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।